नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाई और आप लोग देख रहे हैं डिवोशनल इंडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जो कि रामायण काल से ही मंदिर बना हुआ है। तो आपने इस मंदिर के बारे में रामायण में भी सुना होगा और आज मैं आप लोग को अपने वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूँ ये मंदिर कहाँ पे स्थित है और इस मंदिर का नाम क्या है, तो इस मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है वो सभी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियोज़ पे पूरा बने रहिएगा। और वही अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग को पास हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और फिर वही फेसबुक पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखेगा क्योंकि ये वीडियोस भगवान रामायण काल के ही समय का है। तो आप लोग वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि जो लोग नहीं घूमे हैं और जो लोग आ चुके हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, और जो लोग नहीं घूमे वो लोग ज़रूर आके घूमिएगा। तो आइए मैं आप लोग को इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ, बिहार राज्य के दरभंगा जिले सदर अनुमंडल के अंतर्गत स्थित एक गांव है कामतोल। कामतोल रेलवे स्टेशन उतरकर यहाँ पहुँचा जाता है। यह स्थान सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से इसी स्थान पर राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो गाइस, जब आप लोग जान गए होंगे ये मंदिर अहिल्या स्थान है जिसे हम लोग भारत में अहियारी भी कहते हैं। तो आइए मैं आप लोग को इसमें और इसके बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अहिल्या नगरी अथवा गौतम आश्रम मिथिला में ही था। भोजपुर में राम ने तारका वध किया था। वहाँ शानुज राम ने ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा उत्पाती राक्षसों का अपना शक्ति से दामन कर दी थी। मिथिला राज्य में प्रवेश कर पहले राम ने अहिल्या का उद्धार किया और तत्पश्चात वहाँ से प्राग उत्तर दिशा ईशान कोण में चलकर वे ऋषि विश्वामित्र के साथ विदेह नगरी जनकपुर पहुँचे। तो गाइस, मैंने आप लोग को यहाँ तक बताया कि भगवान श्री राम ने भोजपुर में तारका का वध करके यहाँ पे अहिल्या जी का उद्धार किया था। तो अब ये मैं आप लोग को अहिल्या जी को कैसे उद्धार किए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अहिल्या जी को भगवान सूर्य और इंद्र ने छल के साथ उनके साथ क्या किया था जिस वजह से ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप दिया था। तो वो सब मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग वीडियोस को पूरा बने रहिएगा। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। क्रोधवश उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार
फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या का सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर हुए मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। तो गाइज मैंने आप लोग को आज के इस वीडियो में मिथिलापुरी यानी अहिल्या स्थान के बारे में पूरा चीज़ें बताई है। तो आप लोग को वीडियोस कैसा लगा तो आप लोग वीडियोस के कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो गाइज ये आप लोग अभी तक अगर नहीं घूमे तो आप लोग ज़रूर आके घूमिए। यहाँ की मंदिर पे सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग वीडियोस के शुरू में देखे होंगे मंदिर के ऊपर कितना पेड़ उड़ आ चुका है। और ये देख लीजिए भगवान का साक्षात दर्शन। और यही गौतम ऋषि हैं जो अहिल्या देवी को श्राप दिया था। अहिल्या देवी स्वर्ग की अप्सराएं से कम नहीं थी, इसी वजह से भगवान इंद्र का मन डगमगा उठा था। तो आप लोग देख लीजिए अहिल्या देवी का साक्षात दर्शन जब वो पत्थर के इसमें बने हुए थे। तो यहाँ की खासियत बता दें तो यहाँ पे महिला ही पूजा करते हैं और यहाँ की सारी पूजा महिलाएं ही करती है। आप लोग को वीडियोस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और पेज पे नए तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।